देखिए, हमार नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता ना हैं। दादा हमारे मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। पिताजी सरकारी डॉक्टर थे। हम यही सरकारी स्कूल से पढ़कर निकले हैं। 10 वर्ष तक संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूनाइटेड नेशंस में काम किया है। पहले भारत में, फिर अमेरिका में, उसके बाद 4 वर्ष अफ्रीका में काम करते थे। 2011 से लेकर 2021 के बीच में देश में 11 चुनाव 10 साल में कराए हैं या उससे जुड़े रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा है कि हमारे घर परिवार में 7 पुश्त में जिसको राजनीति का कुछ नहीं आता है, कभी हम लोग जीवन में नहीं सोचे कि राजनीति से हमारा कोई लेना देना होगा। अब पूरा देश में जिस नेता का, जिस दल का हाथ पकड़े हूं, कभी चुनावे नहीं हारता है। 10 वर्ष उस काम को किया। करने के बाद नेताओं को, दलों को बहुत नजदीक से देखा, अनुभव किया कि नेताओं के, दलों के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। सबको जिता कर देखे हैं हम। आपको, हमको ये भ्रम होता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, उससे आपके और आपके बच्चों की जिंदगी नहीं बदलेगी। इसीलिए हमने तय किया कि भाई, अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है तो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सही मायनों में लोगों का जिंदगी बदले। यही से वो काम छोड़ देनी। बहुत आदमी कहता कि भैया वो काम काहे छोड़ देलन, उसी काम को करके इतना नाम कमाए हैं। लोग बताएंगे आपको कि हमको काम करने के लिए 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ भी नहीं, सैकड़ों करोड़ रुपया लोग देता है खाली सलाह लेने के लिए। इतना पैसा, इतना नाम सब क्यों छोड़ दिए हैं? इसलिए छोड़ दिए हैं कि इस मिट्टी का कर्ज है, बिहार की मिट्टी का कर्ज है, इसको वापस करना जरूरी है। अगर हमारे जैसे लड़के की किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी तो बिहार में केकर हिम्मत पड़ी कुछ करे के? इसलिए वापस आए हैं और संकल्प लेकर आए हैं। ये दल बनाने का अभियान नहीं है, ये चुनाव लड़ने जीतने का अभियान नहीं है। बिहार की व्यवस्था बदलनी चाहिए, यहां लोगों की जिंदगी बदलनी चाहिए। ये सपना लेकर आए हैं। आदमी कहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री बने चाहता हूं। आप हमको नहीं जानते हैं। हम बहुत बड़ा सपना लेकर पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री बनना रहता तो आज नीतीश कुमार को कहेंगे कल सरकार में आ जाएंगे, फिर जुगाड़ लगा के वही में आगे बढ़ जाए। सरकार में आना सपना नहीं है। ये सपना है कि देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार हम लोग के जीवन काल में एक दिन देश का सबसे समृद्ध और विकसित राज्य बने। ये सपना लेकर आए हैं। ये पैदल पैदल इसलिए नहीं चल रहे हैं कि हमको चुनाव लड़ना और जीतना है। चुनाव तो देश में बहुत बड़ा छोटा लड़ाए हैं, इसलिए नहीं पैदल चल रहे हैं। आधा आदमी के तो बुझाते नहीं कि पैदल काहे चलता। हमारे पैदल चलने से आपकी गरीबी थोड़े ना दूर हो जाएगी। हम 5000 किलोमीटर चलने की 50,000 किलोमीटर। आपकी गरीबी नहीं दूर होगी, भ्रष्टाचार नहीं खत्म होगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। तो पैदल काहे चलता नहीं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज को, जिस राज्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक बार अपना आंख से आके देखी तो सही कि रहत कितना तकलीफ में बानी। धरती पर तो कोई बचिए नहीं खे गई। गांधी जी के फोटो लेके चले से थोड़े ना होई। धरती पर तो सिर्फ जनता ही बच गई है। जिसको भी आपने नेता बना दिया, छोटका नेता भी अब हवा में उड़ रहा है, धरती पर कहां चल रहा है। रोज देख लो कब छोट छोट नेता बा वो 4 गो गनमैन लेके चलता। जिसको कुत्ता नहीं काटेगा वो भी इतना सिक्योरिटी लेके चलता है कि भैया बड़ा सुरक्षा खतरा बा। हम 105 दिन से पैदल चलता नहीं, हमरा के एगो हवलदारो नहीं खे, कोई नहीं खे मारो। आ नीतीश कुमार इतना सुरक्षा लेके चलता, समाधान निकाले निकलल बड़न। आ रोज कुर्सी कोई चला देता, कोई जूता चला देता। तो पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं
कि आपको आके आपकी समस्याओं को देखें, समझें कि आखिर ऐसी क्या बात है कि 40-50 वर्ष पहले भी हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े थे और आज भी हमने के देश में सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगार, भूखमरी के शिकार लोग आज भी बिहार में हैं। रवा इतना दिन आपने हमने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 साल हमने के लालू जी के भी देखनी जा, 17 साल से हम लोगों ने नीतीश कुमार पर दाव लगाया है, दिल्ली में मोदी जी को बैठाया है, तो वो बिहार के दशा बतम सुधरत नहीं थे। सब पर दाव लगा के देख लेनी जा, तो प्रशांतो किशोर पर दाव लगा तो कुछ ना करी। ये आपको बताने आए हैं। बहुत आदमी कहता कि भैया रउआ आगे आगे चली, आप सुधार सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि जो मंच पर आता है वो यही ना कहता है कि हमरा के वोट दे दो, हम आई तो ठीक कह दे। हम आपको कह रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा तो भी कुछ नहीं होगा। हम तो दले नहीं बनाए हैं, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। आदमी कहता कि भैया रउआ साथे बानी, अभिवक्ता लोग भी कहल रहा, अरे आप अपने बच्चों के साथ नहीं है तो हमारे साथ क्या होइएगा। आपने हमने तो अपने बच्चों को छोड़ दिया इस दुर्गति में, ये बताने चले हैं। जब तक आप नहीं जगिएगा, अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। एगो प्रशांत किशोर की 10 प्रशांत किशोर ये सुधरे वाला बात। 5 वर्ष आदमी बैठ के बतियावत। अभी माननीय बता रहे थे भ्रष्टाचार के बात, जिसको भी माइक दे देंगे सब ये कोई भैया बिहार में बहुत भ्रष्टाचार बा, शिक्षा व्यवस्था तो है नहीं खे, सड़क टूटल बा, नाली गली नहीं खे, रोजगार नहीं खे, पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, सब तो रउआ पहले से मालूम बा। हम रउआ के नया क्या बताई, ये सब आपको पहले से पता है। लेकिन जहिया वोट होता है ये सब बात आ जाता। वोट के दिन तो बिहार के आदमी के 4 गो बात याद बा। पहला बात कि हमार जात का बा, के हमारा जात के खड़ा बा, चलो ओकरा के वोट दियाओ। जे जात से बच जाता ओकरा के हिंदू मुसलमान बना के भारत पाकिस्तान पुलवामा के नाम पर उनका से वोट लिया था। ए भाई कोनो मुसलमान ना जीते के चाहिए, सब हिंदू एक हो जा। मुसलमानों डरा के कहते हैं भाई हमनियों के एक हो जाए जाना, तो कोनो उपाय नहीं खे। जे दोनों से बच जाता तो कहता कि भैया जाए दी, रोड नहीं खे, रोजगार नहीं खे, लेकिन के पढ़े के व्यवस्था नहीं खे, लेकिन हो जो ना अपराधी वाला जंगल राज रहे वो ना चाहिए रे भाई। तो उस अपराध वाले जंगल राज के डर से जाके भाजपा को वोट दबा रहा है। और चौथा कैटेगरी हमने के मुसलमान भाई लोग के बा। ये लोग कहता कि भैया भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है, तो भाजपा के तो वोट दे ना सकी। तो बिहार में बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। नीतीश कुमार के तो कोनो दल बचले नहीं थे, कभी ललटेन पकड़ के लटकियन, कभी कमल के फूल पर बैठ के पौरत। तो मुसलमान बेचारा मजबूरी में वो कह रहा है कि जी ही चाहे मौरी है, ललटेने लौकत इनके पे वोट दबाओ रे भाई। आप ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए कि इसी 4 चीज पर वोट दिए है कि नहीं है। तो काहे के माथा पीटता नहीं आपन कि भैया भ्रष्टाचार बा, सड़क नहीं खे, स्कूल नहीं खे। अपने बच्चों के नाम पर जरा कहिए तो कभी स्कूल के लिए वोट किए हैं जीवन में? कैसे बनेगा स्कूल जब आप रोजगार के लिए वोटे नहीं कर रहे हैं, स्कूल खातिर, शिक्षा खातिर वो वोटे नहीं करत, तो कैसे सुधरी बिहार? आपने वोट किया है भारत पाकिस्तान के नाम पर, तो टीवी खोला था नहीं तो भारत पाकिस्तान सुनाई देता। आपने वोट किया है हिंदू मुसलमान के नाम पर, तो हर जगह हिंदू मुसलमान के बात होता। आपने वोट किया है जात के नाम पर, जहां जाए हो जात के ही चर्चा होता। जैसा फसल लगाइएगा वही काटिएगा। जनता को आदत हो गई है कहने का, ए भैया नेताजी हमारा के ठग ले लो। अरे आपको कोई एक बार न ठगेगा, 2 बार ठगेगा। ऐसा कैसे है कि आप 5-5 बार से ठगाइए रहे हैं? अगर आपको कोई 5 बार ठग रहा है या ठग पा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमनी में कुछ कमी बा। तो पहले कांग्रेस ठगलस, लालू जी ठगलन, नीतीश मोदी ठगलन, प्रशांत किशोर के ठग लियन।
हम भी आपको ठग कर निकल जाएंगे। इसीलिए ये दल नहीं बना रहे हैं, आपको कोई वादा नहीं कर रहे हैं, घर घर घूमकर वोट नहीं मांग रहे हैं, घर घर घूमकर हाथ जोड़ रहे हैं लोगों को कि आप अपना नहीं तो अपने बच्चों का चेहरा देखिए और संकल्प लीजिए कि अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट देंगे, जात पर और धर्म पर वोट नहीं देंगे, तभी सुधरेगा, ना तो सुधरे वाला नहीं खे। वो बुझाता नहीं कि प्रशांत किशोर हमको आप जिता दीजिएगा, हम वो जब बैठब तो ये सोचब कि तो हमारा कब्जा में आ गए, अब कहां जाइए जा, कहां जाएगी जनता। लोकतंत्र में आपको अधिकार संविधान में मिला है 5 वर्ष, भरोसा 5 वर्ष का होना चाहिए। अगर 5 वर्ष में आपने काम नहीं किया तो जनता को उसको झाड़ू मार के हटाइए, चाहे आपका भाई हो, भतीजा हो, नेता हो, विचारधारा वाला आदमी हो या आपके विरोध का आदमी हो, उसको हटाइए, दूसरे आदमी को मौका दीजिए। 32 वर्ष से लालू नीतीश कैसे सुधरेगा भैया? आप गाली भी दे रहे हैं। हम जहां पैदल चलता नहीं, आदमी कहता भैया हई खराब बा, हऊ खराब बा, फिर हम पूछते अच्छा तार विधायक जी कै बार से जीतता? तो भैया 4था बार से जीतल बा। अरे भाई दोनों कैसे होता? तू गालियों देता, कामों नहीं खे होत, 4 बार से जिताओ तो बड़ा। तो कोई कहता कि भैया उनकर बाबूजी के मृत्यु हो गई तो सहानुभूति में वोट दे देनी है। अरे आपका लड़का खाए बगैर सो रहा है, आपसे कोई सहानुभूति कर रहा है? जब आपको अपने लड़के की चिंता नहीं है तो नेता आपके लड़के का चिंता करेगा। यही बताने के लिए पैदल चल रहे हैं, अपना घर द्वार परिवार साधन छोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना आदमी बा, कितना हमने के वोट दिले बानी जब मोदी जी के, सब हल्ला कोई जे 14 में ना जानत रहे मोदी जी के, 13 में हम ही अभियान चला रहे थे मोदी जी का। बिहार यूपी में आदमी नाम ना जानत रहन, अब लाठी डंडा करे के तैयार बा हमरे से। क्या तारा बुझाता मोदी जी हम तो सब ठीक हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, देश के विकास हो जाए, हमनियों के विकास हो जाए। अब भइल की ना जाके घरे रहो, हिसाब किताब लगाई। लेकिन आपको खुली चुनौती दे रहे हैं यहां से मंच पर, कैमरे पर। 9 वर्ष से 8 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। एक अगर बिहार के विकास के लिए उन्होंने बैठक किया हो तो आप हमको बता दीजिए, हम आपका जूता लेके सर पर घूम जाएंगे। काम के तो बातें छोड़ दी, काम करे न करे वो छोड़ दीजिए, हुआ क्या नहीं हुआ। अरे एगो बैठक तो कीजिए कम से कम। बिहार के जनता ने 40 में 39 MP आपको जिता कर दिया है। हम लोग देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। एगो बैठक तो कम से कम एक दिन कीजिए कि भाई बिहार के आदमी इतना भरोसा से वोट देले बाड़न, कुछ तकनीक होके के चाहिए। एगो बैठकों पर हम लोग वोट नहीं दिए हैं, तो आपका आंखें नहीं खुल रहा है तो कैसे सुधरेगा? आप बताइए ना हमको। 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन बना था गुजरात में। हम चले जब शुरू कैले बानी पश्चिम चंपारण में, तो आदमी कहता ने भैया नरकटियागंज से बिखना टोरी के एगो पैसेंजर चलत रहे अंग्रेज के जमाना में, चालू करवा दी। बताइए 200 गांव का आदमी शिवहर में गए तो यही हाल की सीतामढ़ी शिवहर लाइन नहीं बनत 25 वर्ष से। अरे भाई बुलेट ट्रेन बने गुजरात में, हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन बुलेट ट्रेन बनावे के कितना खर्चा बा? 1 लाख करोड़ रुपया। 1 लाख करोड़ रुपया का बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है ताकि गुजरात का आदमी अहमदाबाद से बम्बे आराम से जाके, वो जब पहले ही से ट्रेन बा, एरोप्लेन बा, सड़क बा। अब बिहार के आदमी को पैसेंजर मिलना चाहिए। आप बताइए ना भाई, तो काहे वोट दिए हैं? MP सब कह रहा है कि अरे हमारा कहां वोट देले बड़ा, तो मोदी जी के देले रहो। हमारे से आदमी कहता कि भैया MP की जाता नहीं तो धकिया दे देंगे, जा मत दियो मोदी जी के वोट। तो ठीक है कह रहा है, आप दिए हैं ना मोदी जी को वोट, भैया हम लोग दिए हैं मोदी जी को वोट, कोई आपको ठगा नहीं। आप याद कर लीजिए 19 में हमनिए के उछल के कहनी जाके भाई पुलवामा हो गई, चला छोड़ा ही देखा MP का देखा था, मोदी जी के देखा ऊपर, तब ऊपर देखा था, तब ऊपर देखा, तब नीचे काहे के देखा था। अब भोगा होगा लेके हमरा मोदी जी से मतलब नहीं खे, लालू जी नीतीश से मतलब नहीं खे,
हम आपको बता रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर को भी वहां बैठा दीजिएगा तो हमसे भी वही गलती होगा, जो बैठेगा उससे गलती वही होगा। मूल में जो बात है कि जनप्रतिनिधि के मन में यह डर होना चाहिए कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हटा देगी, वो डर ही खत्म हो गया है बिहार में। आदमी जानते हुए कि काम हो चाहे ना, जात पर धर्म पर भोटवा हुई पड़ी हमारे क्या कर ली हम जाई लोग। मोदी जी इतना फैक्ट्री लगाओ तड़न। गुजरात में एक शहर है सूरत, एक शहर सूरत में 5 लाख लड़का बिहार का मजदूर है। आपको हमको सोचना चाहिए ना भाई कि मोदी जी इतना फैक्ट्री सूरत में लगवा सकता हूं तो 2-4 गो बिहारे में लगवा देता। काहे नहीं लगवा रहे? हम आपको बता रहे हैं, इस बात का जाकर घर में चिंतन कीजिएगा। मोदी जी हो कि मनमोहन सिंह हो, खस क्यों नहीं बिहार में फैक्ट्री लगता है? बुर्बक बनाने के लिए यहां कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं खे, समंदर नहीं खे, खनिज नहीं खे। पंजाब में समंदर बा, तेलंगाना में समंदर बा। फैक्ट्री यहां इसलिए नहीं लगती है, इस बात को गंभीरता से समझिए, बिहारी होने के नाते समझिए कि पूरे भारत में 1 करोड़ से ज्यादा मजदूर बिहार से जाता है, जो कि 12,000-14,000 रुपया पर काम करता है। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाई तो 1 करोड़ आदमी मिलियन कहां 14,000 में काम करे वाला। अंग्रेज क्या करता था? कपास का खेती आप करते थे, फैक्ट्री इंग्लैंड में लगाता था, अब वही कपड़वा लाकर यहां बेचता था। तो बिहार में मोटरसाइकिल बेचाता, लेकिन मोटरसाइकिल बनता हरियाणा महाराष्ट्र में। आप घर में टीवी रखे हैं, फ्रिज रखे हैं, मोबाइल रोवा यूज करता नहीं, ये सब कहां बनता? ये बनता यूपी में, महाराष्ट्र में। आप घर में सीमेंट लगाते हैं, छड़ लगाते हैं, खाद छींटते हैं खेत में, ये कहां बन रहा है? ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड, उड़ीसा में। तो भाई बिहार में क्या बनता? बिहार में कुछ बन रहा है? 13 करोड़ का राज्य हमने कुछ बनावता नहीं जा। हम आपको बता रहे हैं क्या बना रहे हैं। 32 वर्ष के लालू नीतीश के राज ने पूरे बिहार को मजदूर बनाकर फैक्ट्री बना दिया है। जहां चले जाइए, स्टेशन पर जहां चल जाए, बस स्टैंड पर चल जाए, लइकन के, जवान लइकन के पीठ पर झोला बांध के लेके भेड़ बकरी का जैसन जाता रसन मजदूर बन के। इतना ज्यादा मजदूर और यहां कहां से अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए तो? इसीलिए नहीं यहां कोई फैक्ट्री लगाता है। आपको अरवा बुझाते कि लॉ एंड ऑर्डर इजा सुधर जाए तो हमने के फैक्ट्री लग जाए। कैसे लगेगा फैक्ट्री? पिछले 30 साल में बैंकों के माध्यम से 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का बचत दूसरे राज्य में चला गया। आप बैंक में रुपया जमा करते हैं, अब बैंक जाके लोन दे रहा है तमिलनाडु में। कहीं चर्चा वो बिहार में सुन ले बनिए कर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो बिहार में लोग बैंक में रुपया जमा करते हैं, बैंक का काम है कि लोन देना। पिछले साल आपको खाली एक आंकड़ा देते हैं पिछले साल का। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने 4.5 लाख करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया और कम से कम सरकार के नियम के हिसाब से 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के आदमी को लोन मिलना चाहिए था, रोजी रोजगार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए। अब मिला कितना? 1,60,000 करोड़। तो 1,20,000 करोड़ कहां गई? बैंक यहां से उठा के यहां से लेता है और वहां पर लोन देता है जहां उद्योग लगता है। इसका आंकड़ा हम निकलवाए तो 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री भइलन तब से लेके अभी तक 26 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का, गरीब जनता का, जो आपने बैंक में रखा है, स्टेट बैंक में, बैंक ऑफ इंडिया में, ये पैसा बैंक वाले जाकर उन राज्यों में लोन दे रहे हैं जहां पर उद्योग लग रहा है। तो पैसा हमने के दूसरे राज्य में लड़का हमने के मजदूर ओजा बन गई लोन, ओजा सामान बन के लाके बिहार में ठोकता लो भाई बेचाइए। तो हम लोग कैसे सुधारेंगे? अरे वह सोचता नहीं कि कोई ऊपर से आई हमारे सुधार दी। ये सुधर सकता है? इसीलिए ये कर रहे हैं पदयात्रा, लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आप जगिए, अपने और अपने बच्चों के लिए जगिए, संकल्प लीजिए कि वोट उसको देंगे जो हम लोग को बच्चे के पढ़ने का व्यवस्था करेगा। नहीं तो ये नहीं सुधर सकता है। ये बताने के लिए घूम रहे हैं, गली गली खा छान रहे हैं। तो आदमी कहता नहीं भैया ये बुझाता रुआ दौल न बनाई,
विकल्प ना रहे रवा विकल्प बनाई तो हमारा दल बनावे से विकल्प भैया। बिहार में दल कैसे बनता है? जे दल बनैलस वे हो गई दल के नेता। आइयो कह दिलस बाद हो ना हमार बेटा अकुल जाना तू लोग बिहार में झंडा लेके धो जा। उससे विकल्प नहीं बनेगा। अगर विकल्प बनाना है तो रास्ता वो चुनना पड़ेगा जो महात्मा गांधी ने बताया। समाज को मिलकर विकल्प बनाना पड़ेगा। पैदल इसलिए चल रहे हैं कि समाज की मदद से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें जो समाज का सही आदमी है, ठग नहीं है, बदमाश नहीं है। और जब पदयात्रा खत्म हुई तो सबको एक साथ बैठाएंगे, सब कोई मिलकर कही कि दल बनावे के बाद तो बन जाए दल। दल बनाने में कितना देर लगता है? तो एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं हुए। वो दल प्रशांत किशोर का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी जाति किसी परिवार का नहीं। वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो इसको मिलकर बनाए और आगे मिलकर चलाए, तब न सुधरेगा। तो आदमी कह रहा कि ना भैया ये तो बुझाई, लेकिन सही आदमी रहा कैसे खोजता नहीं? केकरा माथा पर लिखल बा कि सही के बा गलत के बा? तो हम रवा के बताओ तो नहीं सही कैसे खोजता नहीं। दही देखे है ना आप? दही में से मक्खन कैसे निकालते हैं? दही में मक्खन है, लेकिन मक्खन निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। तो समाज में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि गांव गांव, शहर, कस्बा, पंचायत घूम के समझ के कोई सही आदमी के ढूंढ के निकालो। अगर बिहार में 100 में एक आदमी भी अच्छा है तो पूरा बिहार में कितना आदमी भइल? 15 लाख। बिहार के सुधारे खातिर तो 1 लाख आदमी बहुत हो जाइए। 100 में एक आदमी अगर समाज में अच्छा बचा है तो 15 लाख आदमी बिहार में अभी ऐसा है जिसको साथ में लेकर चलने की जरूरत है। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। सबका जाके दरवाजा खटखटा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि आप सही आदमी हैं, आइए। पैसे की चिंता मत कीजिए, संगठन रणनीति का चिंता मत कीजिए। वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। आप आइए समाज को सुधारने के लिए। हम करेंगे व्यवस्था उसकी। जिसको भी समाज चुनकर निकालेगा, चाहे गरीब हो, अमीर हो, तगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो, पुरुष हो, उसी के पीछे अपना पूरा ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि लगाएंगे और आपके सहयोग से उसको जिता कर लाएंगे। आप लिख कर रखिए, तभी न बनेगा जनता की सरकार। बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य जीत कर आए, जब 5000 6000 अच्छा आदमी मुखिया सरपंच बनेगा, जब जिला परिषद और प्रमुख अच्छे लोग जीत कर आएंगे, 150 200 अच्छा आदमी विधायक बनेगा, तब न सुधरेगा। खाली मुख्यमंत्री बदले से सरकार सुधरे वाला बा? पूरा व्यवस्था में, आप कह रहे थे व्यवस्था में नीचे से ऊपर तक घुन लग गया है। पता नहीं चल रहा है कि हमें के चोर बा के ईमानदार बा। इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। इतना आदमी के ढूंढ के 1.5 लाख आदमी को, जनप्रतिनिधि को आप चुनकर भेजते हैं तो पटना में बैठ के मिल सकेला? यही से पदयात्रा कर रहा बानी। और तीसरा पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि मान ली कि जनता मानियो गोइल, आप सही आदमी का विकल्प भी बना दिए, तो भी आगे बढ़ने का योजना होना चाहिए। तो पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार के हर पंचायत का अगले 10 साल का विकास का योजना बना रहे हैं। खाली पैदल नहीं चलत, हमारा रोड नहीं के नापे के, हमको पुलिस में नहीं भर्ती होना है, ओलंपिक में नहीं आना है। पैदल इसलिए नहीं चल रहे हैं कि हम कितना किलोमीटर पैदल चल सकता नहीं। जब पैदल चल रहे हैं तो हर पंचायत के अगले 10 साल का विकास का योजना बना रहे हैं। हमारे साथ जो 400-500 आदमी कर रहा है, देश विदेश से आदमी इकट्ठा किए हैं, हर पंचायत का 10 साल का विकास का योजना बनाकर जारी करेंगे। पदयात्रा जब खत्म हुई तो आप देख पाइएगा कि आपके पंचायत, आपके गांव की कौन सी समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा। लेकिन समस्या का समाधान विकास नहीं है। आपको यह भी बताएंगे कि आपके पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी। आपको यह भी बताएंगे कि आपके पंचायत में किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण ये भी बताएंगे कि हर पंचायत में 500 से 1000 नया रोजगार साधन कैसे पैदा किया जाएगा।
आप पदयात्रा के बाद उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक लगे तो अपनाइए, ठीक लगे तो रद्दी के टोकरी में फेंक दीजिएगा। जिसका झंडा लेके घूम रहे हैं घूमते रहिए। यही 3 काम करने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं कि जनता को समझाएं, आपको बताएं कि आप अपने और अपने बच्चे, अपने आत्मगौरव के लिए खड़े होइए। दूसरी बात, एक सशक्त बेहतर विकल्प आपको दें ताकि आपको गलत लोगों को चुनाव चुनना न पड़े। और तीसरा, सबके पास बिहार के 10 साल विकास का योजना हो ताकि अगर कल मौका मिले जन सुराज को योजना पर काम होना चाहिए। अब इतना देर से रोज सुन रहा बानी, अब ठड्डा धीरे धीरे बढ़ता। 2 सवाल करके खत्म करेंगे इसको। आप बताइए, सवाल आपसे पूछेंगे, आपको जवाब देना है, मुंह से भी और हाथ उठा के भी। कैमरा में आवे के चाहिए, न तो दाल चूड़ा दही खा के आदमी सुतल हुई कही के तो पूछबे ना कैलन कहाँ आयल रहन। पिछले 30-40 सालों में आपने जिसको भी वोट दिया है आपको सबने ठगा है, बिहार को सबने ठगा है। ज्यादातर राजनीतिक दल और नेताओं ने बिहार को न सुधर पाने वाला राज्य मानकर इसके भाग्य पर छोड़ दिया है। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़ी हो और गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर अपना विकल्प बनाए, जनता का विकल्प बनाए। आप बताइए कि जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके बोले के बाद आधा आदमी तो हाथ बोलने बंद, जरा ना बोले के बाद ना भी बोलो। फिर से पूछ रहे हैं, जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? तो आदमी कहता भैया बनावे के तो चाहिए, लेकिन चुनाव कैसे जीतल जाये? इतना बड़ा बड़ा दल है, नेता है, समीकरण है, कोई के MY बा, कोई के PY बा, चुनाव कैसे जीतल जाये? तो आपको बता रहे हैं कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है, कोई समीकरण नहीं टिकने वाला है। एक बार आप खड़े हो जाइएगा, अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाइएगा, तो कोई समीकरण, कोई नेता, कोई दल टिकने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जे हमरा के तनिको मन को जानता, ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका भी हाथ पकड़े हो चुनावे नहीं हारा है। तब की हाली संकल्प ले ले बानी, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। जिसको भी आप चुनकर निकालिएगा, जिसको भी बिहार का समाज चुनकर निकालेगा, उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। भरोसा रखिए, आपका हाथ पकड़े हैं, आपको हारने नहीं देंगे, चाहे जितना ताकत लगे कोई। आदमी कहता कि भाई आप बड़ा अभियान चलावता, पैसा कहां से आवता? पैसा कहां से आवता? आपको पूछना चाहिए हमसे। ये चचा भतीजा का सरकार है, इनके पास आधा आधा बिहार है। तो बिहार की गरीब पिछड़ी जनता से लूट काम चला रहे हैं। अब प्रशांत किशोर के बनाए हुए, मदद किए हुए आज 6 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। वो 6 राज्य चला रहे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। पैसा उन राज्यों से मांग रहे हैं। इसलिए मांग रहे हैं कि बिहार में घरे घरे घूम के कहता नहीं कि गरीब से गरीब आदमी भी अच्छा है तो उसको हम चुनाव लड़ाएंगे, अपने खर्चे पर लड़ाएंगे। तो अगर उससे पैसा नहीं लेंगे, अब बिहार में बड़ आदमी से पैसा ले तो उस गरीब के साथ कैसे खड़ा हो पाएंगे? इसीलिए किसी का बिहार में एक कप चाय भी नहीं पीते हैं कि कोई उंगली ना उठा पाए कि हमसे पैसा लिए हैं। किसी का दम नहीं है कि 1 रुपया दे के हमको खरीद ले। और पैसा का जो सवाल बा, एक ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं अभी बिहार में, रुआ अभी देखो 1-2 महीना में कितना बड़ा भूचाल होगा। 11 से पहले आपको नहीं पता था कि सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप का होला। हम नई व्यवस्था खड़ा कर रहे हैं पैसा के लिए, क्राउड फंडिंग का। पूरे देश में किसी ने न देखा हो वैसा। मोबाइल के जरिए आप 100 रुपया 200 रुपया अपने घर में बैठे हुए बैंक से हमको भेज पाइएगा। प्रयास ये है कि अगले 2 साल में चुनाव से पहले 2 करोड़ बिहारी से 100 रुपया लिया जाए, कम से कम। 2 करोड़ आदमी 100 रुपया दे देगा तो हो गया 200 करोड़ रुपया। किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। 100 रुपया देवे वाला 2
कर्मचारी होयन के ना होयन बताई, होयन ना भैया? तो हमको कह हमको धकिया देगा? अरे हम तो बढ़िया बढ़िया आदमी को नथ के नकेल कर दिए नाक में, हमको ये लोग क्या कियाएगा? सोचता है कि कितना आदमी कहते हैं भाई बड़ा मजबूती से लड़ता हूं, तो हम मजबूती से लड़ता नहीं तो वो दिक्कत बा। मजबूती से ना लड़ती तो वो कहती हम बड़ा होशियार बा, लेकिन लड़त नहीं खन मजबूती से, कैसे इनका संगे होखल जाई? आप अपने साथ होइए, इसमें पूरी भागीदारी लीजिए, हिस्सेदारी लीजिए, इसके मालिक और मुखिया बनिए। हमारी ताकत, हमारी समझ आपके पीछे है, आप अपनी ताकत से इसको जीतिएगा। यही पूरा अभियान है। एक अंतिम बात कह के खत्म करना चाहते हैं। हमने के बाहर जाता नहीं जा तो कहता अरसन बिहारी मतलब बेवकूफ। जो भी बिहार से बाहर गया है कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हम लोग बेवकूफ आदमी हैं सब। बिहार का आदमी बेवकूफ नहीं है, यहां के नेताओं ने, व्यवस्था ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। एक बार आप जग जाइएगा तो ऐसी व्यवस्था आप बना सकते हैं। जो लड़के आज यहां से बाहर जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं, वही लड़के आकर यहां फैक्ट्री लगाएंगे भी और चलाएंगे भी। इस मिट्टी में वो ताकत है। ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार। देवताओं को भी आकर यहां पर ज्ञान मिला है। 2000 साल के देश के इतिहास में 1500 साल तक तो देश का केंद्र बिंदु रहा है पाटलिपुत्र और बिहार। ये आपके और हमारे पूर्वजों की जमीन की ताकत है। इसका अभिमान और गौरव करना सीखिए। हम लोग गाली सुनने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। बिहार के बच्चे पूरे भारत में घूमकर मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। और यही संकल्प लेकर जाइए कि हम लोग आगे देश मजदूरी करने नहीं जाएंगे। हम बिहार में इतनी अच्छी व्यवस्था बनाएंगे कि हम लोग के बच्चे यही पढ़ें और यही रोजगार करें। जितने लड़के हैं यहां पर आपको आश्वस्त कर रहे हैं, हम लोग के जीवन काल में ऐसा दिन आएगा जब ये महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा से आदमी आकर बिहार में रोजगार करेगा, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 26 एमपी का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। 40 एमपी का राज्य है बिहार। हम लोग का लड़का बन गया फैक्ट्री मजदूर। हमने की आंखें नहीं के खुलत। तो सुधरना चाहिए ना भाई, होके ना प्रयास। तो आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, रुआ से चंदो नहीं मांगत। और नजर घुमाकर देखिए, अपना एक फोटो भी नहीं लगाते हैं। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, बहुत कठिन काम है, किसी का हिम्मत नहीं पड़ा है करने के लिए, लेकिन इसको किया जा सकता है। ये काम होगा ऊपर वाले की कृपा से और आपके समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं ये बिहार के हक में है, बिहार के समाज और बच्चों के भले के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए कि इस काम को सफलतापूर्वक किया जा सके। है ना आपका आशीर्वाद? ओके ना प्रयास?